दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त प्रचंड। देखिए, शिक्षा विभाग में जिस तरह से तनातनी चल रही थी बहुत दिनों से शिक्षा मंत्री और अपर सचिव के बीच, अब स्थिति ये आ गई है कि सीधा डिसीजन अपर सचिव ही ले रहे हैं। प्रतिदिन वो कहीं न कहीं किसी न किसी विद्यालय में जो कहते हैं पहुंच जाना, अचानक औचक निरीक्षण में पहुंच जाना, वो पहुंच रहे हैं और लगातार वहां की जो हाजिरी पंजी है या शिक्षकों की जो हाजिरी पंजी है, छात्रों की पंजी है, सबको एक नज़र ज़रूर देख रहे हैं। और इसी बाबत कई तरह की कार्रवाइयाँ भी हो रही है, आदेश भी पारित किए जा रहे हैं लगातार शिक्षा जो विभाग है अपर सचिव के पाठक की तरफ से। और इसी आलोक में जो इतना बड़ा जो डिसीज़न हुआ कि भाई जो बच्चे लगातार 3 दिन विद्यालय नहीं आ रहे हैं, उनका अटेंडेंस नहीं है, उनका नामांकन ही रद्द कर दिया जाए। और ऐसे में करीब 1,41,485 जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, वो अब विद्यालय में पढ़ने से वंचित हो गए हैं। इस बाबत हम बातचीत करने पहुंचे। हमारे साथ लोजपा रामविलास के प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं डॉक्टर प्रोफेसर विनीत सिंह। इन्हीं से हम बातचीत करेंगे, क्या कुछ हो रहा है इसके बारे में जानेंगे। पाठक जी का जो फरमान है और इतने बच्चे जो हैं बाहर हो गए, 1 लाख लगभग 41,485 बच्चा, अब क्या करेगा? आरोप ये है, कहा यह जा रहा है कि भाई ये लोग एडमिशन प्राइवेट स्कूल में भी लेके रखे हैं। क्या सच्चाई है इसमें? ब्रजेंद्र भाई, एक बात बताइए, क्या शिक्षा विभाग में शिक्षा मंत्री हो या अपर सचिव हो, क्या उनके तर्कस में जो भी तीर है क्या शिक्षा के लिए और बच्चों के लिए ही है? ये आरोप लगा रहे हैं कि जो स्कूल के बच्चे हैं प्राइवेट स्कूल में भी एडमिशन लेकर रखे हैं। अरे भाई, तो क्यों लेके नहीं रखे? आपके सरकारी स्कूल में हमने देखा 1 सप्ताह पहले बच्चियां जाती हैं और क्लास अटेंड करने के लिए बैठने की जगह नहीं है, वो रोड पे सड़क पे होके एजिटेशन कर रही हैं। एक सुविधा के नाम पे आप कुछ देते नहीं हैं, तो बच्चा जो है अपना करियर खराब कर दे। तो जो भी माता पिता थोड़े से भी सामर्थ्य हैं वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में डालते हैं। एक बात हो गया। दूसरी बात, आपको प्राइवेट स्कूल से इतना ही परेशानी है तो चला कौन रहा है उसको? सरकार के ऑर्डर पे ही तो चल रहा है ना। अब उसको बंद कराइए उसको। बिल्कुल बिल्कुल। और अपने जो सरकारी स्कूल है, एक सरकारी स्कूल से मान लीजिए कि जीडी पाटलिपुत्रा होता था या मिलर हाई स्कूल होता, एक समय था जब वहाँ से लोग आईएएस किलो के भाव से, दर्जन के भाव से निकलते थे। आज यहाँ बच्चे स्कूल नहीं पहुँचते क्योंकि वहाँ शिक्षक नहीं है। शिक्षक है तो टेबल कुर्सी नहीं है, टेबल कुर्सी है तो ब्लैक बोर्ड नहीं है, लड़कियों के लिए बाथरूम तक नहीं। तो जो सुविधा नहीं दीजिएगा तो कोई भी सामर्थ्य जो माँ बाप है वो चाहता है कि उसके बच्चों का करियर बने, वो तो भेजेगा ना। तो मैं यही कहना चाहूँगा अपर सचिव से कि भाई पहले जो है सुविधा दें, इसके बाद कोई अपेक्षा रखें आप। अभी एक मामला अगर देखें इससे संबंधित तो औरंगाबाद से भी आया है। औरंगाबाद में टाउन में ही एक स्कूल है जिसमें लगभग 100 बच्चे हैं और कमरा एक ही। 100 बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं? कोई सुविधा नहीं, न टेबल है, न कुर्सी है, न बेंच है। सब वो नीचे जो टाट होता है, जूट होता है, उस पर बिछा के पढ़ते हैं। तो ये अखबारों में भी ये छपी है बात। लेकिन इसके लिए के पाठक संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं? सुविधाओं पर क्यों ध्यान नहीं दे रहे हैं? भाई बात तो वही है ना, राष्ट्रीय औसत जो एक आदर्श औसत होता है, स्कूल में कम से कम 30 बच्चों पे एक टीचर होना चाहिए। आपने कहा कि 100 बच्चे हैं, एक कमरा है, पता नहीं, मुझे लगता है कि एक टीचर ज़्यादा कोई टीचर तो होंगे नहीं वहाँ पे, एक ही है। तो बताइए एक टीचर 100 बच्चे को कैसे पढ़ा सकता है? फिर से वही बात आती है ब्रजेंद्र भाई कि जब सुविधा आप देते नहीं हैं तो फिर अपेक्षा कैसे रखते हैं? क्या भाई शिक्षकों को या बच्चों को आप प्रताड़ित करना चाहते हैं? मुझे तो यही लगता है कि सरकार का यही जो है एकमात्र लक्ष्य रह गया है। एक तो हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं किसी तरह से प्रधानमंत्री बन जाए, और क्या करते हैं अपने अफसरों के माध्यम से ये जो अपना जो तिकड़म है ना चलवाते रहते हैं। इसलिए मैं फिर से कहूँगा कि के पाठक जी, हो सकता है कि ईमानदार ऑफिसर हों, लेकिन पहले सुविधा दीजिए, इसके बाद से कोई चीज़ आप एक्सपेक्ट कीजिए। विनीत सिंह जी, क्या ये लग रहा है कि के पाठक के पीछे जो तंत्र है, के पाठक के पीछे जो सपोर्ट है, वो कहीं ना कहीं राज्य सरकार की है? उसमें भी मुख्यमंत्री सीधा हस्तक्षेप कर रहे हैं इस पूरे मसले पर, क्योंकि शिक्षा मंत्री की तो चल नहीं रही है। शिक्षा मंत्री नाकाबिल भी तो है ना। उनका सारा 14 महीने का समय केवल रामचरितमानस पे और सनातन पे
गलत अनर्गल बात करने में बीता है, काम तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। और माननीय जो मुख्यमंत्री जी हैं अपने आपने बिल्कुल सही कहा, अपने अफसरों के माध्यम से ये काम करवा रहे हैं। उनके विरोध में शिक्षक सड़क पर उतरते हैं तो उसको प्रताड़ित करते हैं, बच्चे कुछ बोले उनको प्रताड़ित करते हैं। तो ये बात बिल्कुल 100% सत्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने अफसरों के माध्यम से इस सेक्टर को, शिक्षा के सेक्टर को प्रताड़ित और परेशान किया जा रहा है। तो ये मान लिया जाए कि अभी ये 1,41,485 जो बच्चे जो निकाले गए हैं सरकारी विद्यालय से, उनकी ज़िंदगी अब सरकारी लिस्ट में हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। भाई देखने से तो यही लगता है, लेकिन अब आखिरी लोकतंत्र में अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होगा, कोर्ट है, मैं तो कहूँगा कि उस हर बच्चे को, उनके माता पिता को कोर्ट को अप्रोच करना चाहिए। हम लोग विपक्ष में, हमारे पास समर्थता उतनी नहीं है, लेकिन हम लोग फिर से इस मुद्दा को उठाएंगे हम लोग, और फिर से एक बार निवेदन करते हैं, करबद्ध होकर निवेदन करते हैं मुख्यमंत्री जी से भी और के पाठक जी से भी कि एक बार फिर से सोचिए। सोचने के बाद कम से कम अपने इस लड़ाई में बच्चों को ना शामिल करें। बच्चे जो हैं देश का भविष्य हैं, उनको खराब ना करें आप। क्योंकि ये कारण इस तरह से भी समझा जा सकता है कि भाई आपने इस आधार पर इतने बच्चों को कैसे दरकिनार कर दिया कि हर बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है। 1,41,485 बच्चे सब निजी स्कूल में, किसी की परिस्थिति वैसे भी नहीं हो कि वो विद्यालय आने से वंचित रहा हो, किसी के यहाँ कुछ हो गया होगा, उस दौरान वो भी इस जद में आ गया और आपने नाम काट दिया। तो आखिर अब इस पर कार्रवाई कौन करे, कैसे उनका संज्ञान लिया जाए? भाई जब सरकार जब आपकी दुश्मन बन जाए तो सरकार से तो आप अपेक्षा नहीं रख सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि न्यायालय को अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि एक वही है जो कि आपके मौलिक अधिकारों की सुरक्षा कर सकता है। लेकिन फिर से एक बार कहना चाहूँगा, पहले बताइए कि एक क्लास में 100 बच्चे का एडमिशन होता कैसे है? जब एडमिशन हुआ है तो ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप उन बच्चों को बैठने के लिए, पढ़ाई के लिए सुख सुविधा दें। आप वो नहीं करते हैं। राइट टू एजुकेशन जब बिल पास हुआ 1 से लेकर 8वीं कक्षा तक, तो उसके अनुसार से आपको हर वो काम करना है जिससे कि बच्चा जो है पढ़ लिख सके और एक बेहतर नागरिक बन सके। आप वो काम करते नहीं है सर। आप IAS ऑफिसर हो गए हैं, हो सकता है कुछ बच्चे में भी बहुत से लोग IAS बनेंगे, लेकिन क्या पहले आप मूलभूत सुविधाएं देंगे तब तो बनेंगे। नाम काटने से क्या परेशानी खत्म हो जाएगी? ऑस्ट्रिच की तरफ बिहेव मत कीजिए कि अपना मुड़ी घुसा दिए, पूरा देह बाहर है। सिस्टम खराब है सर, पहले सिस्टम को ठीक कीजिए, फिर बच्चों और शिक्षकों पे गाज गिराइए। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ डॉक्टर प्रोफेसर विनीत सिंह लोजपा रामविलास के प्रवक्ता हैं। स्पष्ट कर दिया है कि आपका सिस्टम डैमेज हो चुका है और इस सिस्टम का जो असर है, इस डैमेज सिस्टम का जो असर है, उन नौनिहालों पर नहीं पड़ना चाहिए, उन बच्चों पर नहीं पड़ना चाहिए जिन्हें एक झटके में 1,41,485 बच्चों को बाहर कर दिया गया है। माजरा कुछ भी हो सकता है, मजबूरियां बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन इसकी जानकारी किसे है, इसका पुख्ता इंतज़ाम किसके पास है? सवाल बस यही बनता है। जैसा कि इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जितने भी सरकारी आला कमान हैं उनको ये वेपन्स की तरह यूज कर रहे हैं, और यही वजह है कि शिक्षा मंत्री और के पाठक के बीच में हमेशा 2-2 हाथ होने को तैयार रहता है। बहरहाल हम और खबरों को लेकर आ रहे हैं, बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।